हेलो गाइस, आई एम शेष। मैंने NICL AO का एग्ज़ाम दिया था 20 जुलाई 2025 को। ठीक है, 1 बजे वाली शिफ्ट थी। इसमें मेरे हिसाब से सिंगल शिफ्ट ही थी एग्ज़ाम। ठीक है, 2 शिफ्ट नहीं थी इसमें, क्योंकि इससे पहले जो था 1 बजे से पहले SBI CBO का एग्ज़ाम था और टेरिटोरियल आर्मी जो रहती है ना, उसका एग्ज़ाम था। तो मेरे हिसाब से सिंगल शिफ्ट में ही था। वो बहुत सारे व्यक्ति थे इसमें, मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे हिसाब से सिंगल शिफ्ट में ही हुआ होगा ये एग्ज़ाम। और बताइए आप, मतलब कैसा गया आपका एग्ज़ाम? मेरा तो ठीक ही गया है, ऐसा कोई ख़ास नहीं गया है, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ 14 अटैम्प्ट हुए हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, और ये क्यों हो गया? क्योंकि ये जो पज़ल थी मेरी, ये मैंने बदल ली थी। ये मैंने मतलब 2 बार कंडीशन पढ़ी थी, इसके बाद में है ना ये सही हो पाया था। ठीक है, मैंने क्या कर रहा था कि एक ही बीच में 2 व्यक्तियों को बिठा दिया था। 2 बार कंडीशन पढ़ी, 2 बार गलत पढ़ ली थी, बट इसके बीच में एक ही था, तो इस कारण प्रॉब्लम आ गई। चलिए फिर क्या क्या एग्ज़ाम में आया था, पूरी फुल एनालिसिस है ये। ठीक है, तो बताता हूँ मैं आगे का। ये जो मैंने पज़ल बनाई थी, ये 8 पर्सन्स थे। ठीक है ना, इन ए रो। ठीक है ना, इसके बाद में आ जाएगा इन, मतलब नॉर्थ साउथ दोनों साइड देख रहे थे, तो ये 5 क्वेश्चन थे। इसके बाद में अनसर्टेन पज़ल थी एक। ठीक है ना, तो वो 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद में आ जाएगा अपने 6 पर्सन, वन अबाव अनदर थे। ठीक है ना, मतलब 2 वेरिएबल थे इसमें, एक तो शायद मंथ था, और मतलब मंथ बेस्ड थी, और मतलब और एक वेरिएबल था दैट इज फ्रूट। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा अपना क्या, 9 फ्लोर विदाउट वेरिएबल। ये विदाउट वेरिएबल ये वाली जो था, ये भी मैंने अटेम्प्ट करा था। ठीक है ना, बट लास्ट में आंसर ही नहीं आया था इसका भी। 2 बार पढ़ा था, इस कारण ही इतने कम हो पाए अटेम्प्ट। ठीक है, मैंने 2-3 पज़ल सब टच करी थी, बट हो ही नहीं पाई। इसके बाद में फ्लैट फ्लोर था। ठीक है ना, फ्लैट फ्लोर पज़ल थी, PQ दे रखे थे उसमें फ्लैट ऑन। इसके बाद में इनइक्वालिटी थी, 5 क्वेश्चन थे। नंबर के पेयर बनाने थे, तो उसमें 6 पेयर बन रहे थे टोटल। इसके बाद में जाएगा अपना ऑड पोजीशन +2 करनी थी, इवन पोजीशन -1 करना था। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। इसके बाद डायरेक्शन थी, वो सिंपल थी, 3 क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा अपने इंग्लिश के सेक्शन पे आ जाते हैं। इंग्लिश के सेक्शन में क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन थे उसमें। तो और क्लोज टेस्ट जो बेस्ड था, वो था एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस बेस्ड था। ठीक है ना, ESG बेस्ड था ये। इसके अंदर 2 मिस स्पेल्ड थे। ठीक है, जिसमें अपन को रॉन्ग फाइंड करना था, ग्रामेटिकली या फिर नॉर्मली उसकी स्पेलिंग गलत थी। इसके बाद में आ जाएगा अपना फ्रेज रिप्लेसमेंट था, 3 क्वेश्चन थे उसके। एरर थे, 4 क्वेश्चन थे। एरर भी जो अपने क्लेरिकल लेवल का रहता है, एक लाइन मतलब उसमें डैश डैश बना कर रहता है ना, उस प्रकार का थे। और फ्रेज रिप्लेसमेंट भी ठीक था, इजी था, ऐसा कुछ ज़्यादा ही नहीं था। इसके बाद में आ जाए वर्ड यूसेज 2 थे। और उसके बाद में RC था, 9 क्वेश्चन थे उसके, तो ऑनलाइन डेटिंग के बेस्ड पे था ये। बट मैंने तो सिर्फ ना जो सिनोनिम एंटोनिम ये वाले थे, एक फिलर, और यहाँ पर जाएगा अपना मीनिंग ऑफ इटैलिक लेटर ये वाला नहीं करा था मैंने अटेम्प्ट, बाकी ये दोनों कर दिए थे। ठीक है, अब क्वांट पे आते हैं। क्वांट में एक बारग्राफ थी। ठीक है ना, जिसमें इस प्रकार का एक बना हुआ था बायोग्राफ। इसमें यहाँ पे सोल्ड और अनसोल्ड दोनों का टोटल दे रखा था, और यहाँ पर जो था अनसोल्ड दे रखा था। ठीक है, इसका डिफरेंट निकाल के और फिर अपना सोल्ड आया था। तो इस प्रकार से ये था क्वेश्चन था। इसमें दो दो क्वेश्चन जो थे वो डिफ़िकल्ट थे बहुत, मतलब लेंथी थे, लगभग 4-5 लाइन के थे, तो उसमें टाइम लगा था। इसके बाद में केसलेट थी। केसलेट अपने मतलब है ना ABCD थी, ABC थी, मतलब 3 थे, और यहाँ पर ना 2 चीज़ दे रखी थी, तो इस प्रकार से बन रहा था वो। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा अपना टेबल DI थी। इसमें अपना फीमेल दे रखी थी, फीमेल का काउंट दे रखा था। यहाँ पर जाए मेल और फीमेल का यहाँ पर रेशियो दे रखा था, तो अपन को रेशियो से मेल निकालने थे। इस प्रकार से ये टेबल DI थी, ये भी सोल्व कर दी थी। इसके बाद में जो नंबर सीरीज थे, 6 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन जो था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकालना पड़ रहा था। किस प्रकार का डिफरेंस निकालना पड़ रहा था, बहुत बहुत लंबा चौड़ा था। मैंने सोचा था ये क्यूब होगा, मतलब 700 कुछ था, और फिर यहाँ पर 1300 कुछ था, तो मेरे को लगा कि क्यूब होगा, बट नहीं था कुछ भी ऐसा।
ठीक है, सोल्व नहीं हुआ था वो। इसके बाद मेरे अप्रोक्सीमेशन थे 5 क्वेश्चन थे उसमें। इसके बाद मैं रिमेनिंग जो थे क्वेश्चन वो अर्थमेटिक के थे। मैंने अर्थमेटिक का तो एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, ट्राई करा था देने का, बट मिक्सचर का था वो, मिल्क एंड वाटर का, बट वो अटेम्प्ट नहीं हो पाया मेरे से, सोल्व नहीं हो पाया उस समय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। एंड आपके अटेम्प्ट बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे इस एग्ज़ाम में, वो कैसा रहा एग्ज़ाम, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।